उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, ऐसे रहता था अपने उसमें ही। डॉक्टर्स के थ्रू ही मुझे थोड़ा सा जानकारी में आया कि क्या मैडम आपका बेटा कहीं नशा तो नहीं करता कोई, क्योंकि ये थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा हो जाए तो शायद बच्चे की उसी टाइम जान निकल जाएगी। तो साहस तो अपने आप आ जाता है जब हमारे बच्चे हमारे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे दिल में ठान लिया कि अगर मेरा बच्चा बच सकता है तो बाकियों के बच्चे क्यों नहीं बच सकते। लेकिन जो बेचते हैं, जो तस्कर हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे सर। वो कभी मेरे ऊपर कोई ऐसा कुछ करते हैं तो वो अपनी माँ को मारेंगे, मुझे नहीं मारेंगे। वो एक माँ को मारेंगे अपने हाथ पड़ा है। जो काम पुलिस का है वो हमें करना पड़ रहा है। नमस्कार। आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। हाल ही में आपने एक वीडियो 2 दिन पहले आपने देखा होगा जब बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में जो चिट्टे के जो तस्कर थे वो महिला द्वारा पकड़े गए थे। जहां लोग ऐसी चीज़ों से डरते हैं, जहां दुश्मनी हो जाती है, ऐसे कामों से डरते हैं, लेकिन वहां पर इस महिला द्वारा जो है इस तरीके का जो बीड़ा उठाया गया है, क्यों बीड़ा उठाया गया है वो ज़रूर आज इनसे जानेंगे क्या इनकी कहानी है। अभी आशु बलोरिया जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बात करें तो 2 दिन पहले कांगड़ा में जो नशे के जो तस्कर थे उनको पकड़ा था, वीडियो वायरल हुआ था और जहां तक वीडियो पहुंचा था सभी लोगों ने इन लोगों को वाहवाही की थी। आज उन्हीं से हम जानेंगे, बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका राइट न्यूज़ हिमाचल में। जी थैंक यू, धन्यवाद। मैम, आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा समाज से उठाया है कि जो नशा, जो चिट्टा आजकल जो युवाओं में एक लत लगती जा रही है, उस लत को हटाने के लिए, उस नशे को जो है दूर करने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है। बताएं कि लोगों को भी बताएं कि ऐसा बीड़ा, ऐसा साहस आपके पास कहाँ से आया। सबको मेरा नमस्कार। पहले तो बाकी बात रही साहस की, तो साहस तो अपने आप आ जाता है जब हमारे बच्चे हमारे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं या गलत कुछ कर बैठते हैं, तो साहस तो माँ को अपने आप ही आ जाता है। बाकी चलो, बच्चों की गलतियों को माँ बाप ही नज़रअंदाज करते हैं और उनको ही लाइन पे लाते हैं, उनको ही सुधारते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ भी है। पर अगर हमारा गलती कर बैठा है तो उसको, मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है, कि उसको छुपाना नहीं चाहिए। और वो इतनी बड़ी बात है कि जिसको छुपा के हम अपने बच्चे को खुद ही मार रहे हैं, हम खुद ही उसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने बच्चे से, मेरे बच्चे ने कुछ की, थोड़ा सा गलती की थी, तो उसको मैंने सामने सामने लाया उसको बचाने के लिए। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं, साहस की बात तो ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने मुद्दा उठाया है। और बाकी के, सिर्फ बच्चे को बचाने की बात होती तो शायद मैं उसको ठीक भी करती, अपने हिसाब से हम ठीक करते, और वो ठीक भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस मुझे एक अंदर से ये लगा कि यार मेरे ही बच्चे थोड़ी है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं और काफ़ी हमने देखे हैं, सुने हैं, वीडियोस देखते हैं। तो बस मैंने तब से दिल में ठान लिया कि अगर मेरा बच्चा बच सकता है तो बाकियों के बच्चे क्यों नहीं बच सकते। जी। बात करें मैम तो ज़रूर जानना चाहेंगे कितनी उम्र थी और किस समय आपको ये पता चला कि जो आपका बेटा है वो इस नशे में पड़ चुका है। मेरे बेटे की जी अभी 23 उसको रनिंग में है वो। और पता मुझे उसका 2-3 महीने पहले लगा था। उसको एक्चुअली एक हेपेटाइटिस सी हो गया था, काला पीलिया जिसको बोलते हैं, वो हो गया था। तो बट बच्चा अभी चंडीगढ़ में था, बाहर था, पढ़ भी रहा था, जॉब भी कर रहा था। तो जब वो इधर आया तो मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, ऐसे रहता था अपने उसमें ही। तो मैंने थोड़ी सी उसकी जांच करवाई कि भाई ऐसा क्यों है। तो उसको बोला गया डॉक्टर्स के थ्रू कि इसको हेपेटाइटिस सी हो चुका है और इसका थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत शौक हमें लगा, और डॉक्टर्स के थ्रू ही मुझे थोड़ा सा जानकारी में आया कि क्या मैडम आपका बेटा कहीं नशा तो नहीं करता कोई। मैंने बोला सर हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और ना ही ऐसा कभी पूछा, और ना ही हमें इसके कोई बिहेव से या उसके फेस से कभी कुछ ऐसा लगा है। तो फिर भी मेरे को, अगर मैं कहा आपको ऐसा लगता है तो हम जरूर इसकी छानबीन करेंगे। फिर उसके बाद हमने बेटे को पूछा कि भाई ऐसा कुछ है, वो तो इनकार ही करता रहा। फिर हमने नज़र रखना शुरू कर दी बच्चे पे कि कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा। इलाज भी बहुत करवाया, 2-4-6 महीने हमने अंदर ही उसको ज़्यादातर रखा और उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद 1-2 बार हमें लगा कि हाँ ये सच में कुछ कर रहा है।
तो बस फिर मैंने उसको अपने रिहाब में सेंटर में डाल दिया 1-2 महीने के लिए। और अभी उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 2 महीने से ही है, उसको पता लगा हमें तो हमने उसको भेज दिया बाहर। तो बस उसका अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं। और बाकी मेरी ये अभी मानना है कि अगर मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चे को बचा सकती हूँ तो मैं शायद 2 बच्चे और बचा लूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी। जैसा कि आपने बताया कि बेटा चंडीगढ़ में था, तो ज़रूर कहीं ना कहीं से ये हम सभी को ये मालूम है कि जो नशे का जो कारोबार है, जो नशे, ये जो चिट्टा है, ये ज़्यादातर पंजाब और पाकिस्तान, इस तरह के एरिया से जो है, जम्मू से, इस तरह के एरिया से जो है ये चिट्टा हिमाचल में अब सप्लाई हो रहा है। और अब हिमाचल को भी जो उड़ता हिमाचल बनाया जा रहा है। मैम ये जानना चाहेंगे कि जब बेटा आपका यहाँ पर आया और जब वो बीमार था, जब आपको बीमारी का पता चला, तो जैसे वो नशे में पड़ चुका था, तो उसका व्यवहार आप लोगों के साथ किस तरीके का था? क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है कि जब लत लगती है तो वो कुछ ना कुछ ढूंढता है, तो उसका व्यवहार किस तरीके से रहता था परिवार में? हमारे साथ तो उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था, पर थोड़ा सा वो ऐसे रहता था, रूड टाइप, अकेलापन, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, खैर ज़्यादा इश्यूज नहीं आए इस बारे में, और ना ही हमें मतलब ऐसा कुछ लगा। लेकिन फिर भी जब पता लग गया तो फिर हमने तो अपना जैसा किया जो करना चाहिए था मुझे। तो बेटे की चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अब चलो आपने एक मुद्दा उठाया है, जो चिट्टा है उसको ख़त्म करने के, जो नशे के जो तस्कर हैं उन्हें पकड़वाने के लिए अभी आगे क्या क्या मुहिम आपकी रहेगी? सर ऐसा है कि हमारी एक एनजीओ है, जो ADMS नाम से हमारी एनजीओ है। उसमें हमारे काफ़ी मेंबर्स है और टीम है हमारी बनी हुई। लेकिन उसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस का काम करते थे काफ़ी सालों से। लेकिन जब से मैंने ये अपने बच्चे का देखा और बच्चों का देखा, उस टाइम से मैंने एक टीम अलग से तैयार की है, जो कि हमारी 15 से 20 लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जो इस काम में मेरा साथ दे रहे हैं। तो अब अगली मुहिम हमने यही चलाई है कि हमने ये जो तस्कर हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं, हमारे बच्चे घर में बैठे हुए भी सेफ नहीं हैं, वो लोग जो खिड़कियों से भी बच्चों को दे के जा रहे हैं, हमारे दरवाजों में भी बच्चों को दे के जा रहे हैं। हम देखो माँ बाप है, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना भी हम बांध के नहीं रख सकते जी बच्चे को, कि हम बिल्कुल ही 24 घंटे उसका पैरा नहीं दे सकते। हर माँ बाप, कोई भी माँ बाप होगा, एक मेरी बात नहीं है, उसके ऊपर हम इतनी बंदिशें नहीं लगा सकते। तो ये तस्कर लोग जो हैं, ये 5 मिनट में अपना काम करके जाते हैं, ठीक है। और बच्चा अगर वो इससे ग्रस्त है इन चीज़ों से, तो वो तो किसी भी बहाने से 10 मिनट के लिए बाहर जाएगा और वो सब कुछ करेगा। तो मैंने ये चीज़ सोची, मैंने बोला अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों पे तो चलो ध्यान रखना ही है, लेकिन इन तस्करों का भी कुछ किया जाए, ठीक है। ये हमने कंप्लेंट्स भी बहुत की इस बारे में, पुलिस के पास भी गए, नाम भी हमने दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन शायद कुछ भी नहीं हो पाया। और जब नहीं हुआ तो फिर हमारा अपना जैसा अभियान चला है, अब हम उतरेंगे। जो भी हमें गंदे तरीके से कुछ भी दिखेगा, बच्चा चाहे वो इस चीज़ को लेता हुआ दिखेगा, उसको भी हम पकड़ेंगे, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, उसको मेडिसिन्स भी देंगे, उसको काउंसलिंग भी करेंगे उसके साथ। लेकिन जो बेचते हैं, जो तस्कर हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे सर। वो चाहे हमारे पड़ोस में बैठे हों, चाहे वो हमारी अपनी धर्मशाला में हो, चाहे कांगड़ा में हो, चाहे पालमपुर में, उनको चुन चुन के निकालना अब हमारी एक मुहिम बन चुकी है। और हमारी टीमें सिर्फ एक धर्मशाला में नहीं है, पालमपुर में भी है, हमारे नगरोटा में भी है, शाहपुर में भी है। तो हम सारी टीमें एक होके अब इस बीमारी का खात्मा करेंगे और बीमार लोगों का हम इलाज करवाएंगे और बीमार करने वालों को ख़त्म करेंगे। बीड़ा आपने बहुत बड़ा उठाया है। और जो ये लाइन है जिसे कहते हैं नशे की, जो ये लाइन है, इसमें जो लोग जुड़े होते हैं, जो तस्कर हैं या बड़े माफिया हैं जो इसमें जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता? डरना क्यों है सर? या तो डरो या मरो, दो ही बातें होती हैं। और हमारा बच्चा है तो हम लोग हैं, बच्चा नहीं है तो हम लोग वैसे ही ख़त्म है, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। और बच्चे के लिए अगर हमें मरना भी पड़ेगा तो वो भी मंजूर है। डरना किस बात का? और इन लोगों से डरना जिनको अपनी ही ताकत नहीं है खड़े होने की, अपनी टांगों पे ही वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उनसे क्या डरना है ना। और अगर वो कभी मेरे ऊपर कोई ऐसा कुछ करते हैं तो वो अपनी माँ को मारेंगे, मुझे नहीं मारेंगे। वो एक माँ को मारेंगे अपने हाथों से।
तो वो अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो मैम, क्या लगता है कि जैसे आपने कहा है कि आपके द्वारा जो है, जो तस्कर के जो लोग थे उनके नाम भी आपके द्वारा पुलिस प्रशासन वगैरह को दिए गए हैं, लेकिन आपने कहा कि कुछ ऐसे कार्रवाई हुई नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस व्यवस्था जो है या हमारी जो कानून प्रणाली है वो कहीं ना कहीं इस मामले में, इस कड़ी में कमज़ोर है। बिल्कुल है जी, मैं तो क्लियर कट बात करूंगी, इस मामले में बहुत कमज़ोर है। और इसलिए शायद हमें इस मुहिम को लेके उतरना पड़ा है। जो काम पुलिस का है वो हमें करना पड़ रहा है। तो चलो, अगर पुलिस इस चीज़ को सोचती है कि पब्लिक हमारा साथ दे, और आज की डेट में उनका ये कहना है कि पब्लिक हमारा साथ नहीं देती है, आगे नहीं आती है, माँ बाप आगे नहीं आते हैं, या पेरेंट्स आगे नहीं आते हैं, या जनता आगे नहीं आती है, तो चलो वो भी हम उनको करके दिखा रहे हैं। अब देखते हैं आगे कैसे क्या काम होता है। बाकी हमें पुलिस का साथ चाहिए, प्रशासन का साथ चाहिए, तभी हम भी कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम भी अकेले क्या करेंगे। जी। तो मैम, अभी चैनल के माध्यम से ज़रूर हमारे साथ युवा पीढ़ी भी हमारे साथ यहाँ जुड़ी होगी, जो इस जो स्ट्रीम को देख रही होंगे, आपके इंटरव्यू को देख रहे होंगे। आपने आज आप बीती सुनाई है, खुद आपने देखा अपने परिवार में इस तरीके की घटना हुई है, इस तरीके के जो बेटा आपका इस लाइन में पड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं आप जो युवा पीढ़ी जो हमें देख रही है इस समय, तो उस युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को बचाव करे। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को एक ही राय दूंगी कि बेटा, इन चीज़ों को छोड़ो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। अपनी लाइफ को आप ख़त्म कर रहे हो, अपने माँ बाप को आप ख़त्म कर रहे हो, अपना मतलब कि आपने अपना संसार ही ख़त्म कर लेना है। जो आपकी इतनी लंबी उम्र है वो आप 20-25 साल में ख़त्म कर दे रहे हो। तो प्लीज़ मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमसे मिलें। अगर उनको लगता है कि हमारा इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ हमसे मिलें। हम उनको गाइड करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर दवाई के माध्यम से वो ठीक होते हैं तो उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाएंगे। और बाकी वो लोग हमारा साथ दें। जहाँ जहाँ से वो बच्चे ये चीज़ें लेके आते हैं, जो लोग उनको देते थे, उनके पास तक हमें पहुँचाएं। उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जब ये नशा नहीं होगा, ये यहाँ हमारे घरों तक या हमारे एरिया तक नहीं पहुँचेगा, तो शायद वो बच्चे भी बेबस हो जाएंगे कि हम इन चीज़ों को क्यों वो करें, है ना। तो इस चीज़ को मैंने अपने बेटे में भी देखा है। जब बेटे को हमने एक मतलब बिल्कुल ऐसे कर लिया कि नहीं, ये चीज़ इसने तूने नहीं करनी है, तो उसको भूख भी इतनी लगती थी, वो 10-10 रोटियां भी खा जाता था, 20-20 रोटियां भी खाता था। मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है, मम्मी मुझे फलानी चीज़ खानी है, तो वो उस चीज़ को अपनी डाइट में कवर कर रहा था। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि नामुमकिन कुछ भी है, मुमकिन है सब कुछ। बच्चे छोड़ सकते हैं, उनको हमारी हेल्प चाहिए, पेरेंट्स की हेल्प चाहिए। और एक मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स, माँ बाप, इस चीज़ को अपनी बेइज्जती ना समझे, अपनी इंसल्ट ना समझे कि हमारा बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है। लोगों को पता लगेगा तो लोग हमें क्या बोलेंगे। अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लोग क्या बोल देंगे, क्या कर लेंगे, या मुझे इंसल्ट मेरी होगी तो किस बात के लिए। मेरा बच्चा बीमार हुआ है और मेरे को इस बात की वो है कि यार, जिन लोगों की वजह से ये बीमार है मेरा बेटा, तो मैं उनको आगे ला रही हूँ। अब उनको खींच के हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ना दबाएं, अपने बच्चों को खुल के सामने लाएं, उनका बीमारी का इलाज कराएं और एकता दिखाएं। जनता में इतनी ताकत है कि वो पब्लिक जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ना मुझे लगता पुलिस कर पाएगी, ना प्रशासन कर पाएगा। ये पब्लिक को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वही पेरेंट्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ कि जिनके ग्रस्त हैं बच्चे, उन्हीं की नहीं, पर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, उन लोगों से भी, कि जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या वो अभी आने वाली जनरेशन है। तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में ऐसी बीमारी नहीं है तो हो नहीं सकती। अगर पड़ोस में पहुंची है तो आपके घर तक भी ये बीमारी पहुंचेगी। तो इसको प्लीज़ सारे जने एकता के साथ इसको मिटाएं और आगे आएं और सामना करें इस बीमारी का, और उन लोगों का सामना करें कि उनको पकड़ पकड़ के बाहर लाएं। जहाँ पे भी बच्चा दिखता है आपको, वो लेता हुआ दिखता है या आपको कोई बेचता हुआ दिखता है, तो प्लीज़ उधर ही पकड़ें उसको। एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया हुआ है, मैंने फेसबुक में भी डाला हुआ, आपके माध्यम से मैं उनको बता भी देती हूँ, 9857173004। तो प्लीज़ आप हमें भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी हेल्प होगी हम जरूर करेंगे और विद पुलिस करेंगे।
पुलिस प्रशासन भी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ सारे जने आगे आएं, अपना आस पड़ोस भी देखें, अपना घर भी देखें, अपना हिमाचल देखें, अपने बच्चे देखें। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, युवा पीढ़ी इस समय हमें देख रही होगी, तो जब आपको पता चला, जब आपने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को उस नशे की गर्त में देखा, एक ममता के तौर पे दिल को धक्का लगा होगा, वो क्या फीलिंग्स थी, वो ज़रा हमें बताएं थोड़ा, बच्चों को भी, ताकि पता चले कि माँ बाप कितना कुछ सोचते हैं और कितना धक्का उन्हें लगता है। माँ बाप को जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जो चिट्टा जैसी नामक बीमारी है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा हो जाए तो शायद बच्चे की उसी टाइम जान निकल जाएगी, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, लेकिन माँ बाप के लिए तो अपने बच्चे को एक कांटा भी चुभता है तब भी दुख होता है सर। ये तो बहुत ही बड़ी थी। और फीलिंग की रही बात, तो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बच्चा ऐसा करेगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं सोचता अपने बच्चे को बढ़ चढ़ के वो हर चीज़ में साथ देते हैं पेरेंट्स। लेकिन शायद थोड़ा सा हम लोगों का, बच्चे भी थोड़ा सा नाजायज़ फ़ायदा माँ बाप का ले लेते हैं, पर चलो अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद वो भी नहीं करते। तो मैं ज़्यादातर दोषी उन लोगों को मानती हूँ जो ये चीज़ यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे नारी है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे लेडीज़ है, जो भी है, मैं उनको गुनाहगार मानती हूँ। और उस इस चीज़ को, मुझे अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी, चाहे वो प्यार से हो तो चाहे बार से हो, वो हम करेंगे। तो ये हमारे साथ आशु बलोरिया जी थे, जिन्होंने आज आप बीती सुनाई है। और ज़रूर हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, सभी माता पिता हैं, युवा पीढ़ी है, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले तो इस नशे की लत से दूर रहें, चिट्टा। और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिखता है, लगता है कि कहीं पे कोई इस तरीके का व्यवसाय कर रहा है, ये काला धंधा कर रहा है, चिट्टा बेच रहा है, चिट्टा खरीद रहा है, तो ज़रूर उसकी जो खबर है वो उनके माँ बाप तक या स्थानीय पुलिस तक पहुंचाए, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो इस गर्त में ना पड़े, भविष्य खराब ना हो। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें टाइम दिया और जनता के सामने आपने आप बीती रखी है, और जिससे ज़रूर हम कहेंगे कि लोग अवेयर हों।